प्रश्न 5, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न 5 का पहला, तो प्रश्न 5 का पहला है 2y, 22xy। तो इसका पूछ रहा है सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड क्या होगा इसका? तो सार्व गुणनखंड मतलब जो दोनों का गुणनखंड हो, 2y का भी और 22xy का भी। तो देखिए 2 से 22, 2 के पहाड़ा में आता है 22, 11 बार में 11 दूनी 22। तो सबसे पहले तो 2 हो जाएगा दोनों का गुणनखंड, क्योंकि 2 से 2 भी कटता है और 22 भी। अब 22 इसमें है, 22 इसमें भी है, तो 22 भी इन दोनों का गुणनखंड होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2y, यानी 2y इन दोनों का गुणनखंड है। तो दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है? 2y। प्रश्न 2, 12x, 36, 12x, 36। तो इसका सार्व गुणनखंड, तो देखिए 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 से 36 कट जाता है, यानी 12 हुआ इसका सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड इन दोनों का 2 भी हुआ, ठीक है, 2 से भी 12 कटता है, 36 2 से भी कटता है। तो सबसे बड़ा जो है उसी को लिखेंगे। तो 12, देखिए 12 से 36 कट जाता है और 12 से 12 भी कट जाता है, तो 12 इसका लिखेंगे सार्व गुणनखंड। तो सबसे बड़ा वाला को लिखना है, ठीक है, सबसे बड़ा अंक जो इन दोनों का गुणनखंड हो। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 12। 4 से भी दोनों कटता है, तो 4 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या जो इन दोनों का गुणनखंड वह कौन है? 12 है, तो वही सार्व गुणनखंड हुआ। तो सार्व गुणनखंड का सीधा मतलब समझ लेना है महत्तम समापवर्तक। जैसे 12 और 36 का महत्तम क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, तो वही इन दोनों का सार्व गुणनखंड होगा। प्रश्न 3, 14pq, 28p²q², 28p²q²। तो देखिए इन दोनों का सार्व गुणनखंड, तो 14 के पहाड़ा में आता है 28, 14 दूनी 28, ठीक है, 2 के भी पहाड़ा में आता है, लेकिन 14 सबसे बड़ा है जो इन दोनों को विभाजित करेगा। 14 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करे, तो 14 हो जाएगा सबसे पहले इन दोनों का सार्व गुणनखंड। अब p इसमें भी है, p इसमें भी है, तो p भी हो जाएगा दोनों का गुणनखंड। q इसमें भी है, q इसमें भी है, तो 14pq इसका उत्तर होगा, यानी सार्व गुणनखंड। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में भी वही कह रहा है दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड निकालें। तो देखिए पहला 2x, 3x², 4। तो इसमें 3 पद दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों में सार्व गुणनखंड, तीनों का सार्व गुणनखंड क्या है तो उसको लिखना है। तो तीनों का सार्व गुणनखंड यानी तीनों कौन से संख्या से कटता है? तो देखिए 2 से 4 कट जाता है, लेकिन 2 से 3 नहीं कटता है। x इसमें है, x इसमें है, इसमें x नहीं है, तो इन तीनों का कोई सार्व गुणनखंड नहीं है एक को छोड़ करके, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या कटता है, 1 से 2 भी, 1 से 3 भी कटता है, 1 से 4 भी कटता है। तो जब कुछ नहीं मिले, कोई संख्या नहीं मिले, तो क्या करना है? 1 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि 1 सभी अंकों को विभाजित कर देगा 1, ठीक है, चाहे कोई भी अंक रहे। तो 1 यानी 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड है, क्योंकि 1 से सभी संख्या कट जाता है। जैसे 1 गुना 3 3, 1 गुना 4 4, 1 गुना 2 2। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, यानी इन तीनों का सार्व गुणनखंड होगा 1। दूसरा, तो प्रश्न 6 का दूसरा है 10pq, 20qr, 30rp।
ये है प्रश्न। तो देखिए 10 के पहाड़ा में तीनों आता है, 2 के भी पहाड़ा में आता है, लेकिन सबसे बड़ा जो संख्या है वो 10 है, जो तीनों को विभाजित करेगा, क्योंकि 10 से 10 विभाजित हो जाएगा एक बार में। 10 दूना 20, 10 तिया 30, तो 10 लिख देंगे। पी क्यू, क्यू आर, आर पी। अब देखिए क्यू इसमें है, क्यू इसमें है, पी इसमें है, पी इसमें है, आर इसमें है, आर इसमें है। तो तीनों में कुछ नहीं है जो है, जैसे पी इसमें रहता तो इसमें भी रहता, तो इसमें भी रहता, तब पी हम लिखते, लेकिन तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो बस इसका गुणनखंड होगा 10। सार गुणनखंड क्या होगा इसका? 10, क्योंकि 10 से देखिए तीनों कट जा रहा है। 10 गुना 1 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, यानी 10 सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करेगा। ठीक है, तो वही गुणनखंड हुआ, यानी 10, 10, 20 और 30 का महत्तम समावर्तक भी हो गया। तो महत्तम समावर्तक को ही क्या बोलते हैं? सार गुणनखंड। इन तीनों का सार गुणनखंड क्या होगा? 10। प्रश्न 6 का 3, 16x का घात 3, कॉमा -4x स्क्वायर, कॉमा 32x। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या जो इन तीनों को काटेगा वो 4 है। 4 चौक 16, 4 गुना 1 4, 4 अठी 32, तो 4 लिखेंगे सबसे पहले। अब x है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है। यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 3 है, तो x होगा तीनों का गुणनखंड, क्योंकि तीनों में एक x तो जरूर है। ठीक है, देखिए इसमें एक x है, इसमें x स्क्वायर है, तो x तो हुआ ही, तो 4x हो जाएगा इन तीनों का सार्व गुणनखंड। प्रश्न 4, 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b, ये है प्रश्न। तो देखिए 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b, तो 6 से तीनों कट रहा है, 6 गुना 1 6, 6 चौक 24, 6 दूना 12, तो 6 सबसे बड़ा संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर देगा, क्योंकि 2 से भी तीनों विभाजित होगा, लेकिन सबसे बड़ा 6 है, तो 6 होगा इसका सार्व गुणनखंड। अब देखिए ए बी सी, ए बी, ठीक है, तो ए बी तीनों में है, तो लिख देंगे ए बी, तो 6ab हो जाएगा इन तीनों का सार्व गुणनखंड, 6ab। ठीक है। 5, प्रश्न 5 है 3x स्क्वायर y का घात 3, कॉमा 10x³ y स्क्वायर, कॉमा 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। तो 3x स्क्वायर y का घात 3, 10x³ y स्क्वायर, कॉमा 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, तो इन तीनों का सार्व गुणनखंड। अब देखिए यहाँ पे 3 से तो 6 कट रहा है, लेकिन 10 नहीं, तो 3, 10 और 6 में से कुछ नहीं है, इन संख्या का गुणनखंड बस 1 होगा, तो उसको हम अभी नहीं लिखेंगे। अब देखिए x बाई एक्स स्क्वायर, x³ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो सब में है, तो x स्क्वायर लिख देंगे। y³ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर भी सब में है, तो y स्क्वायर लिख देंगे। यानी प्रश्न 5 का सार्व गुणनखंड हो गया इन तीनों का x स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर सब में है। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर, x³ है तो x स्क्वायर तो होगा ही, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, इसमें ज़्यादा है तो x स्क्वायर तो जरूर होगा, क्योंकि x³ है, हमें चाहिए x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इन तीनों में है, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर क्या हो गया? इन तीनों का सार्व गुणनखंड। तो इस तरह प्रश्न 6 तक हल करेंगे। प्रश्न 7, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों का सार्व गुणनखंड निकालें। प्रश्न 7 का ए, 9x स्क्वायर जोड़ 54x जोड़ 81,
तो देखिए इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? सार्व गुणनखंड। तो इसका सार्व गुणनखंड हम लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए इस तरह से। 9 से तीनों कट रहा है, 9 9 छक 54, 9 9 81, यानी 9 तीनों में है। 3 से भी तीनों कट रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संख्या 9 है जो तीनों को विभाजित कर रहा है। तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 छक 54, तो 6x प्लस 9 9 81। तो देखिए सार्व गुणनखंड इन तीनों का क्या हो गया? 9। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी सार्व गुणनखंड, तो लिखेंगे सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 तीनों में है। देखिए 9 जो कॉमन निकला है वही सार्व गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे यहाँ सार्व गुणनखंड, यहाँ सार्व गुणनखंड बराबर 9। बी में प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो ये है प्रश्न। अब देखिए 2 से तीनों कट रहा है, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, तो 3x प्लस 2 दूना 4। तो सार्व गुणनखंड क्या हो गया? 2। तो लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर 2। तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड क्या हो गया? 2, क्योंकि 2 तीनों में है इसलिए कॉमन निकला है। सी 2x का घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12। तो 2 से देखिए तीनों कट रहा है, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 कॉमन ले लेंगे, तो x का घात 4 माइनस 2 दूना 4, यानी 2x स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 2 छक 12, इस तरह से। तो 2 से तीनों कट रहा है, यानी तीनों में है 2, तो 2 क्या हो गया? सार्व गुणनखंड। तो लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड, या यहाँ सार्व गुणनखंड, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा। डी, प्रश्न डी, x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x। तो देखिए x तीनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यानी x क्या हो गया? सार्व गुणनखंड। तो लिखेंगे अतः, क्योंकि x तीनों में है, ये देखिए x जो है तीनों में है, तो सबसे कम घात यहाँ पे है तो वही कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे सार्व सार्व गुणनखंड बराबर x। ई 6x का घात 3 प्लस 8x स्क्वायर बाई। तो 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 2 कॉमन हो जाएगा। फिर x³ है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन होगा दोनों में, क्योंकि सबसे कम घात यहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो x स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। तो देखिए 2 तिया 6, x³ है तो x बच जाएगा, प्लस 2 चौक 8, x स्क्वायर निकल चुका है कॉमन, तो बाई, यानी सार्व गुणनखंड हो गया 2x स्क्वायर। तो लिखेंगे सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। इसका उत्तर क्या हो गया? 2x स्क्वायर, यानी सार्व गुणनखंड। F
एफ में है 18x/3 जोड़ 36x² जोड़ 45x⁵ y⁴। तो यह है प्रश्न 18x/3 प्लस 36x² प्लस 45x⁵ y⁴। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 छक 18, 3 से देखिए तीनों कट रहा है, 15 तिया 45, 12 तिया 36, 6 तिया 18। ऐसे देखिए 3 से तो तीन के पहाड़ा तीनों में आ रहा है। देखिए 3 के पहाड़ा में तीनों आ रहा है, 3 छक 18, 12 तिया 36, 15 तिया 45। लेकिन सबसे बड़ा संख्या जो है इन तीनों को विभाजित करेगा वो 9 है। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पचे 45। तो 9 हो जाएगा सार्व गुणनखंड, क्योंकि जो सबसे बड़ा संख्या इन तीनों को विभाजित करेगा वही सार्व गुणनखंड होगा। तो 9 लिखेंगे। 9 से बड़ा कोई संख्या नहीं जो इन तीनों को विभाजित करे, 9 18 को, 36 को और 45 को। तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पचे 45। तो 9 लिखेंगे। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन हो जाएगा। बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, तो सबसे कम घात वाला कॉमन हो जाएगा y²। तो 9x/², इसका सार्व गुणनखंड होगा 9x/²। क्या बच गया अंदर? तो 9 दूनी 18, x निकल चुका है, बाई क्यू है तो बाई बचेगा। ठीक है, x देखिए निकल चुका है, बाई का घात 3 है, y² निकला है तो बाई बचेगा। 9 चौक 36 तो 4, x निकल चुका है 1 तो x बचेगा, y² पूरा निकल चुका है। ठीक है, तो बस 4x जोड़ 9 पचे 45 तो 5 लिखेंगे। x निकल चुका है तो यहाँ घात 5 है तो x का घात 4 बचेगा। बाई का घात 2 निकला है, बाई का घात 4 है तो बाई का घात 2 बचेगा। तो देखिए इस तरह ये हो गया कॉमन, यानी सार्व गुणनखंड हो गया। तो लिखेंगे सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर 9x/²। तो 9x/² इन तीनों का सार्व गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो 9x/² इसका उत्तर होगा। तो इस तरह प्रश्न 7 तक हल कर लेंगे।